दोस्तों नमस्कार। YouTube के मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे तालाबों में अमोनिया के बनने के कारण, उससे होने वाले नुकसान और उसके नियंत्रण के लिए वीरबैक कंपनी के द्वारा तैयार एक दवा है जिसे टॉक्सीमार बोला जाता है, उसके प्रयोग के संबंध में। दोस्तों, तालाब में अमोनिया के बनने के कई कारण हो सकते हैं। इनमें से पहला है कि जो हम मछली को भोजन देते हैं उनमें से जो खाना मछलियाँ नहीं खाती हैं वह सड़ने लगता है, और सड़ने की इस प्रक्रिया में अमोनिया उत्पन्न होता है, क्योंकि जो भी फीड होता है उसमें प्रोटीन निश्चित रूप से होता है और प्रोटीन के विघटन से अमोनिया उत्पन्न होता है। इसके लिए आवश्यकता से अधिक भोजन देने से भी बचना चाहिए। दूसरा कारण है कि मछलियाँ जब भोजन करती हैं तो उनसे जो उत्सर्ज निकलता है वह भी समय समय पर जाल नहीं चलाने से अथवा तालाब में कोई भी गतिविधि नहीं करने से वह सड़ जाता है और उससे अमोनिया उत्पन्न होता है। इसके अतिरिक्त तालाब में मछलियों या अन्य जीव जंतु के मरने पर उनके शरीर का विघटन होता है, जिससे भी अमोनिया निकलता है। तालाब में पत्तों और मरे हुए जलीय पौधों के सड़ने से भी अमोनिया गैस बनने की प्रक्रिया देखी गई है। इसके अतिरिक्त यदि तालाब में समय समय पर जाल नहीं चलाया जाए या नालियों के द्वारा सड़े गले पदार्थों का प्रवेश होता रहे तो उससे भी अमोनिया और अन्य जहरीले गैसें बनती हैं। इसलिए पुराने तालाबों में अमोनिया की उपस्थिति होना बहुत ही आम बात है। नए तालाबों में भी यदि गतिविधि नहीं किया जाए तो अमोनिया बन जाता है। अमोनिया दो रूपों में रहता है, एक तो अमोनिया के रूप में और दूसरा अमोनियम आयन के रूप में। अमोनिया या अन्य जहरीली गैसों के रहने के कारण पानी में दुर्गंध आ जाता है, और यदि आप ऐसे तालाब के तल की मिट्टी को निकालकर सूंघेंगे तो उसमें भी दुर्गंध मिलेगा। अमोनिया होने से का लक्षण क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यदि तालाब में अमोनिया की मात्रा बढ़ जाएगी तो देखा जाएगा कि मछलियाँ जो है वो खाना छोड़ देती हैं। वे गोल गोल घूमने लगती हैं या तालाब के सतह पर आकर तैरती हैं और सांस लेती हैं। बेचैन भी दिखने लगती हैं। कभी कभी वे तल पर जाकर स्थिर हो जाती हैं। यदि आप उनके गलफड़ों को देखेंगे तो वो थोड़ी फूली हुई सोलन दिखेगी, और मछलियों के पंखों पर लाल लाल निशान भी दिख सकता है। खाना छोड़ देने से उनकी वृद्धि रुक जाती है और किसान को समझ में नहीं आता है कि मछलियाँ बढ़ क्यों नहीं रही है। इसलिए अमोनिया का नियंत्रण आवश्यक है। जाड़े के मौसम में चूंकि मछलियाँ कम खाती है इसलिए उनका उत्सर्ज भी कम निकलता है, जिसके कारण अमोनिया कम बनता है और अमोनिया का खतरा कम रहता है। परंतु गर्मी के मौसम में मछलियाँ अधिक खाती है, इसलिए हम लोग भोजन भी अधिक देते हैं, इसलिए उत्सर्ज भी अधिक निकलता है और अमोनिया बनने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए गर्मी में अमोनिया का स्तर को समय समय पर जांचते रहना चाहिए और बढ़ने पर कम करने का उपाय करना चाहिए। अमोनिया के जांच के लिए बहुत तरह से किट आ गए हैं, बहुत तरह के हैं जिनमें पीएच, अमोनिया, नाइट्रेट वगैरह सबका जांच आप कर सकते हैं। अब प्रश्न आता है कि अमोनिया के नियंत्रण के लिए क्या किया जाए। तो अमोनिया को नियंत्रित करने के लिए सबसे उपयुक्त उपाय है कि तालाब के 1/4 पानी को निकालकर नया पानी भर सके तो यदि भर दें। पर बड़े तालाबों और आसपास पानी का स्रोत नहीं होने के कारण सभी के लिए यह उपाय संभव नहीं है। दूसरा उपाय है कि मछलियों को भोजन देना कम कर दें अथवा बंद कर दें। इससे आगे से अमोनिया बनने का खतरा कम हो जाएगा। और तीसरा उपाय है कि एक दवा है टॉक्सीमार, जो वीरबैक कंपनी के द्वारा बनाई गई है, उसका प्रयोग किया जाए। टॉक्सीमार दवा जो है वो पाउडर के रूप में 5 किलो और 20 किलो के पैकेट में मिलता है। इसका प्रयोग 3 प्रकार से आप कर सकते हैं। पहला, टॉक्सीमार पाउडर चूँकि हल्की होती है इसलिए छिड़काव के दौरान हवा से बर्बाद नहीं हो जाए, इसलिए उसमें बराबर मात्रा में बालू मिलाकर और पूरे तालाब में छिड़काव किया जा सकता है। दूसरा तरीका है कि टॉक्सीमार को आटे की तरह गूंदकर रोटी बनाने जैसी गोली बना ली जाए और उन गोलियों को तालाब में 6 से 7 फीट की दूरी पर चारों ओर छिड़काव कर दिया जाए। तीसरा तरीका है कि टॉक्सीमार को पानी में घोलकर उसका छिड़काव पूरे तालाब में कर दिया जाए। आपको जो भी विधि पसंद हो उसे आप अपना सकते हैं। अब आता है प्रश्न कि टॉक्सीमार का डोज कितना है। तो जब मछलियाँ छोटी रहती है तो अमोनिया बनने का चांस ज़्यादा रहता है, इसलिए
जब मछलियाँ छोटी है तो 5 से 10 किलो प्रति एकड़ टॉक्सीमार का प्रयोग कर सकते हैं, पर जब मछलियाँ बड़ी अर्थात आधा किलो से ऊपर की हो जाए तो 10 से 20 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करना चाहिए। टॉक्सीमार का प्रभाव 15 दिनों से 1 माह तक रहता है, इसलिए आवश्यकता अनुसार प्रत्येक माह इसका प्रयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार आप टॉक्सीमार दे दिए तो हमेशा के लिए तालाब जो है वो अमोनिया से मुक्त हो गया। इसलिए समय समय पर टॉक्सीमार का प्रयोग करना चाहिए। टॉक्सीमार से न केवल अमोनिया का शोषण होता है बल्कि हाइड्रोजन सल्फाइड और अन्य जहरीली गैसों को भी यह सोख लेता है। इसके अतिरिक्त यह पानी का पीएच ठीक करता है, ऑक्सीजन बढ़ाने में भी मदद करता है और प्लैंकटन की वृद्धि में भी सहायक होता है। इसलिए मछली पालन में टॉक्सीमार का प्रयोग नियमित रूप से करना चाहिए, जिससे मछलियों की वृद्धि संतोषजनक तरीके से होती रहे। दोस्तों, यदि आप इस संबंध में और कोई जानकारी चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। और आपसे यह भी अनुरोध है कि यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक कर दें और अपने मित्रों के साथ शेयर कर दें। और यदि मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें। आपके लगातार सहयोग के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।